हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवेस्टिंग जर्नी। फिनवेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 24 नवंबर। एंड यू मस्ट बी सीइंग ऑन माई स्क्रीन के भी हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बेस्ड कंपनीज के बारे में डिस्कशन कंटिन्यू करने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्राइस लेवल ऑफ बोथ ऑफ दिस स्टॉक्स। बट प्रायर टू इनिशिएट आवर डिस्कशन आई वॉन्ट टू लेट यू नो अबाउट आवर चैनल। सो मेरा चैनल के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताने जा रहा हूँ। दैट्स वॉट इट रिगार्ड्स टू कि भाई मेरा चैनल ऐसा नहीं है कि भाई हम इंफॉर्मेशन जो भी है, लेट्स से कोई न्यूज़ आया तो हमने चैनल पे डाल दिया और उसको हाईलाइट कर दिया। ऐसा नहीं है, कोई स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ हम इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करते अनटिल एंड अनलेस आई फील कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करने लायक है, या फिर मेरा थोड़ा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मैं जो भी कंटेंट यहाँ पे दिखाता हूँ अपनी चैनल में वही रहता है। ऐसा बहुत सारे केसेस में हुआ है कि आप जो भी चैनल्स फॉलो करते हैं ऑनलाइन, जो भी वॉट एवर द कंटेंट यू आर फॉलोइंग रिफरिंग टू, इसमें समटाइम्स कैसा होता है कि वो लोग जब चैनल में वीडियो पोस्ट करते हैं तो वो न्यूज़ बेस्ड होता है मोस्टली। यानी कि कोई न्यूज़ आती है तो आपको ऐसा लगता है कि भाई ये पर्टिकुलर न्यूज़ ये बंदे ने शेयर की हुई है ये पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, तो ये अच्छा ही होगा। यानी कि ये हमें कल क्या बोलते हैं कि भाई आपको बहुत सारा प्रॉफिट देगा। यस, देर आर पॉसिबिलिटीज़, बट इट समटाइम्स बिकॉज द वे दे आर डूइंग देयर जॉब, यानी कि ये लोग जो भी ट्रेडिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका जो भी स्ट्रेटजी रहता है, उनका जो भी ट्रिक्स रहता है, दैट यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन योर ओन। कि आप उसके हिसाब से तो नहीं काम कर सकते। वो लोग तो दिग्गज है इन पर्टिकुलर टेक्निक्स में, बट वी आर नॉट। वी आर सिंपल पीपल कि भाई हम सिंपल बंदे हैं जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं। यानी कि वी आर एक्सपेक्टिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, नॉट अ मल्टी बैगर प्रॉफिट इन एनी ऑफ द सिचुएशंस, राइट। सो वही है कि भाई पीपल आर कैसे रहता है कि भाई आप चैनल को उसने आपने उसकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया, बट वीडियोस में कैसे डिफरेंस रहता है कि लेट्स से रिलायंस का स्टॉक का रिगार्डिंग डिस्कशन चल रहा था 2 दिन पहले। तो 2 दिन पहले वो सभी चैनल मैंने जो भी सर्च किया कंटेंट ओवर द यूट्यूब और एनी अदर ओवर द इंटरनेट, एनी काइंड ऑफ और एनी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन आई फाउंड, तो उनमें वो लोग पहले तो सजेस्ट 2 दिन पहले ऐसे करते थे कि भाई रिलायंस में आप बचना चाहते हो तो अभी बच सकते हो, ये आपका लास्ट डे है बचने के लिए। कल ये स्टॉक पूरा डाउन हो जाएगा, ये कल से टूट जाएगा। एंड देन आफ्टर on yesterday or day before yesterday we have got to know about the news कि भाई उसके फ्यूचर ग्रुप के डील कंफर्म हो चुकी है। और उसी टाइम पे आफ्टर द न्यूज़ गेट्स इन उसने आधे घंटे में दूसरा वीडियो रिलायंस के रिगार्डिंग बना दिया। एंड ही मेंशन कि भाई अभी ये मल्टी बैगर बनने वाला है। तो ये कौन से रिगार्डिंग कंटेंट हुआ? यानी कि इफ़ यू वांट टू वॉच एनी काइंड ऑफ वीडियो और यू आर फॉलोइंग समवन, तो आपको इफ़ यू आर फॉलोइंग समवन तो आपका एक्सपेक्टेशन वो बंदे के साथ ऐसा ही होगा कि भाई वॉट एवर द इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू शेयर विथ अस इज legitimate firstly, then after it is not going to be like harm you in any of the situation, कोई भी हो वीडियो। तो ऐसा होना चाहिए कि भी आपको पूरा ट्रस्ट रहे ये पर्टिकुलर बंदे को। आप जो भी चैनल को फॉलो करते हैं, जो भी कंटेंट आप फॉलो करते हैं, तो आपको पूरा ट्रस्ट पहले होता है एंड देन यू आर फॉलोइंग सच चैनल्स और कोई भी पर्सन ओवर द सोशल नेटवर्किंग, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि भाई ये लोग कैसे करते हैं कि भाई पहले आपको बताते हैं कि भाई आप कॉशियस रहो ये पर्टिकुलर शेयर में, एंड देन आफ्टर द न्यूज़ कम्स इन तो उनका स्टेटमेंट भी पूरा बदल जाता है। तो ये अनबायस्ड काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स रहते हैं ऑन वीडियो चैनल। आपको ऐसा लगता है कि भाई चलो भूल जाओ जो भी इसने बोला है जो भी है। तो हमारे चैनल में वही है कि भाई हम पूरा ऑनेस्ट कंटेंट लाइक इम्प्लीमेंट करें और प्रोवाइड करें आप हमारी चैनल में। सो दैट आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र और मैं कोई फाइनेंस के रिगार्डिंग बंदा नहीं हूँ, बट यस I got some sort of experience in the market, and I want to I want my followers to follow the same footsteps that I'm following as of now, safeguarding my capital in the मार्केट इटसेल्फ। ठीक है, तो वही मेरा एक्सपीरियंस जो भी है, पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन है, आई वांट टू शेयर इट विथ यू सो दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट रिस्क
आपका रिस्क है या फिर उसका प्रॉफिट है. सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू over my channel. So I would definitely like you to subscribe to our channel if you are liking our video. Suggest, keep adding suggestions on comment section so that it should be better for us to improve on our video segments and everything. So that is what I want to tell you, that please don't अब क्या कहते हैं भाई, जो भी है कि भाई चलो बकरा होता है ना, तो वो बकरा कैसा होता है कि भाई बकरा फॉलो करता है उसके आगे वाले बकरे को, जो जब भी वो लोग खेत में जाते हैं. तो ऐसा ही सिचुएशन है कि भाई एक बंदे ने बोल दिया तो आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे टोटली, उसमें ही उसके कंटेंट में इन्फ्लुएंस हो जाओगे, और जो भी कंटेंट डालता रहेगा उसमें आपको लगेगा भाई वाह वाह क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है. तो जस्ट बी कॉजेस ऑन सच काइंड ऑफ सिचुएशन. मल्टीपल रिव्यूज़ लो, मल्टीपल कंटेंट्स फॉलो करो, इन्फॉर्मेशन आपको सही लगे तो ही उसमें आप कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करो. दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू एडवाइज यू एंड आई वांट टू एडवाइज यू फर्दर. ठीक है, तो लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन द स्टॉक्स फर्स्टली. सो विल बी ऑल्सो गोइंग टू कंसिडरिंग कंटिन्यू अवर डिस्कशंस ऑन एग लिमिटेड एंड HEG लिमिटेड एंड ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड. ऑल राइट. So in HEG you can see on the hourly basis you have like it has created a flag kind of pattern over here. You can see कि भाई इसके में flag kind of pattern hourly basis में as well as in daily basis दोनों चार्ट में इसमें flag जैसी पैटर्न बनी हुई है. तो ये अच्छा साइन है, बट वी हैव टू बी कॉजियस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. इसमें ऐसा नहीं है कि भाई बिजनेस में तू पूरा रोटेशन आ गया है, यानी कि बिजनेस इसका चालू हो गया है फुल्ली और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का भाव भी बढ़ चुका है एंड एवरीथिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा हो चुका होगा, बट वी आर नॉट श्योर. इसमें ऑलरेडी मूवमेंट आ चुकी है, तो वी हैव टू बी कॉजियस एट एवरी स्टेजेस. ओके, सो स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ स्टेप्स. ओके, बिकॉज आगे भी आपको एक्सपीरियंस हुआ ही होगा कि भाई 5,000 का स्टॉक डायरेक्ट 400 का लेवल पे आ चुका है. तो दैट शुडंट बी एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी कि भाई ये डाउन नहीं जाएगा या फिर अपवर्ड भी जाएगा. सो just be cautious on any of the steps that you are going to follow. Okay, so at current stage आपको लग रहा है कि ये फ्लैग पैटर्न है एंड यस इट शुड बी गोइंग लाइक मूविंग अपवर्ड्स एट सम लेवल, बट उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस ये फ्लैग पैटर्न के ऊपर ही सस्टेन करता रहेगा, यानी कि 890 के लेवल्स पे इसको रेजिस्टेंस अच्छा खासा आवरली बेसिस पे मिल सकता है. इफ़ इट कुड नॉट बी एबल टू ब्रेक आउट, ये ऑलरेडी 2-3 बार ऑलमोस्ट इसने ट्राई किया हुआ है, बट इट कैन नॉट बी एबल टू सर्वाइव एट दैट लेवल्स. सो मे बी इट कैन बी एबल टू like move further, but depends upon the situation of market and its businesses as well. So उसका नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट पहले तो अपने को देखना है कि भाई कैसा रहेगा ये दो कंपनीज का, एंड देन वी हैव टू इन्वेस्ट इन फर्दर. ऑलराइट, सो इन अवर्ली बेसिस यहाँ पे रेजिस्टेंस से अच्छा खासा सपोर्ट आप रखता है, तो आपको रखना है तो 800 का सपोर्ट ले सकते हो एज ए राउंडिंग पैटर्न के भाई इसमें 800 का सपोर्ट हम अर्ली बेसिस पे रख सकते हैं इन केस इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो इसमें ये पर्टिकुलर लेवल्स आ सकते हैं. ऑन RSI यू कैन सी ऑल्सो इट्स 56, सो इट्स शोइंग स्ट्रॉन्गर, इट्स शोइंग स्ट्रेंथ, बट yes, it has also taken a support at this particular level. So इसमें भी थोड़ा like kind of चेन ही चल रहा है, तो बेटर के ये थोड़ा बहुत ऊपर मूवमेंट करेगा एंड वी हैव टू वॉच के भाई इसके ऊपर के लेवल्स पे क्लोजिंग देता है कि नहीं. ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट वन ऑफ द पॉइंट्स ऑन अवर्ली बेसिस. डेली बेसिस पे आप देख ही सकते हो कि फ्लैग पैटर्न का सेम ही स्ट्रक्चर है, बट यस इट हैज़ टू कंसोलिडेट एट सर्टेन लेवल्स. तो यहाँ पे डेली बेसिस पे एक टेम्पररी सपोर्ट 790 पे भी हो सकता है. सो 800 का लेवल जो टूटता है तो 790 का सपोर्ट लेवल हो सकता है ऑन डेली बेसिस, एंड देन आफ्टर फाइनल फुल एंड फाइनल सपोर्ट कुड बी 711 ऑन डेली बेसिस. सो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग लॉन्गर पीरियड बट नॉट दैट मच कि भाई चलो एक हफ्ते के लिए हम ट्राई करते हैं स्टॉक में, तो हम 711 का यानी कि इसके नीचे 700 के स्टेज के रिगार्डिंग हम सपोर्ट ले सकते हैं ऑन डेली बेसिस. अभी RSI भी इसमें 76 हो सकता है, हो चुका है ऑलरेडी. सो इसमें स्ट्रेंथ है, बट यस इट हैज़ टू करेक्ट फर्दर इन ऑर्डर टू गेट मोर स्ट्रेंथ टू मूव अहेड. ठीक है, ऑन वीकली बेसिस
यू कैन सी कि भाई आज उसने ये ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, बट क्लोजिंग इसका उसके नीचे के लेवल पे है, तो वी हैव टू चेक टुमारो कि भाई उसमें क्या प्रोसेस होता है। यहाँ पे थोड़ा MACD में भी क्रॉस ओवर हो चुका है, ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट यस इट हैज़ टू मूव अपवर्ड ऑन वीकली बेसिस। तो इसमें वीकली बेसिस में स्ट्रेंथ आएगी तो ये अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है समवेयर अराउंड। फर्स्टली there could be possibility of resistance at let's say 950 का लेवल्स। फर्स्टली उसको 950 के लेवल्स को क्रॉस करना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर इट कैन मूव फर्दर ऑन 1100 या 1200 के लेवल्स पे भी ये जा सकता है ऑन वीकली बेसिस, बट इट हैज़ टू गेट सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑन RSI लेवल्स। आप कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हो, एंड देन यू हैव टू डिसाइड फर्दर। तो इसमें क्या कहते हैं कि भाई थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप ऐड कर सकते हो, बट अबोव दिस लेवल, यहाँ पे उसके लेवल के ऊपर पे आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, ऑन सपोर्ट यहाँ पे ही रख सकते हो ऑन वीकली बेसिस, बिकॉज वीकली बेसिस पे थोड़ा टाइम रहता है, तो यू शुड हैव अ लॉन्गर पीरियड ऑफ स्टॉप लॉस। सो इसमें आप स्टॉप लॉस रख सकते हो ऑन वीकली बेसिस समवेयर अराउंड 740 730 के लेवल्स पे, एंड यू कैन ऑल्सो पुट इट एट 600 एंड लाइक 50 और 670 के लेवल्स पे भी आप वीकली बेसिस का स्टॉप लॉस रख सकते हो। ऑन मंथली बेसिस यू कैन सी कि भाई उसका मूवमेंट करने के लिए पहले तो ये पर्टिकुलर रेंज को क्रॉस करना पड़ेगा, दैट इज़ 1210, एंड देन आफ्टर 1506। तो इट डजेंट सीम लाइक कि भाई अभी प्रेजेंटली जो भी मूवमेंट है उसके हिसाब से अब ये मंथली क्रॉस ओवर कर सकता है कि नहीं। वी हैव टू डिसाइड इट फर्दर और वीकली बेसिस पहले चेक इसको क्रॉस ओवर करना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर इट कैन बी मूविंग फर्दर और मूविंग अपवर्ड टूवर्ड्स मंथली चार्ट्स। ओके, ग्रेफाइट में भी सेम ही स्ट्रक्चर है, बट यस ऑन वीकली बेसिस इसने ऑलरेडी क्रॉस ओवर कर चुका है, तो ये वीकली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग हो चुका है, एंड यस वी कैन कंसिडर अ सपोर्ट एट 180 लेवल्स फॉर वीकली बेसिस। यहाँ पे वीकली बेसिस पे 180 का सपोर्ट हो सकता है, एंड इट कैन मूव टिल 325, और उसके अबो के लेवल्स ऑलमोस्ट इसने कवर कर चुके हैं, तो 325 का फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑन वीकली बेसिस रहेगा। देन फॉर मंथली बेसिस अभी भी उसकी थोड़ी जर्नी बाकी है, 306 का लेवल उसको क्रॉस करना है, एंड देन 376 विल बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर रेजिस्टेंस। ओके, डेली बेसिस पे भी RSI उसका 85 का लेवल है, तो इसने अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया है, तो ये थोड़ा करेक्ट होगा, बट यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है, तो अभी भी थोड़ी बहुत बाइंग कंटिन्यू रहेगी एक आध लेवल पे, एंड देन आफ्टर इट विल स्टार्ट करेक्टिंग फर्दर। सो एक दो दिन के लिए हम ये दोनों स्टॉक को मॉनिटर करना है। यहाँ पे भी आप देख ही सकते हो कि सपोर्ट, अवरली सपोर्ट यहाँ पे 243 का दिख रहा है, तो ये अच्छा खासा ट्रेड हो सकता है, एंड 243 यहाँ पे ऑलरेडी बी रेस क्रॉस ओवर हो चुका है, सो थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है एट 240 लेवल्स, समवेयर अराउंड 230 लेवल्स, एंड देन इट कैन बी लाइक अगेन इट कैन बी एबल टू टेक स्ट्रेंथ अगेन। सो जस्ट कीप एन आई ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स, बट यस स्टॉप लॉस रखना मत भूलना, क्योंकि ये वेल्थ क्रिएटर भी बन सकते हैं या वेल्थ डिस्ट्रॉयर भी बन सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड एज ऑफ नाउ। विल बी गोइंग टू कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑन अनदर stocks on our next video. So keep liking our video, subscribe to our channel, and have a nice day. Thank you.